दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है यानी हाई ब्लड प्रेशर। बट हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों जब भी हार्ट पंप करता है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरीज पर उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 120/80। यहाँ पे जो 120 है, जो टॉप का नंबर है, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो बॉटम का नंबर है जो कि है 80, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों तो अब हम ये देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कहते किसे हैं। दोस्तों जब हार्ट पंप करता है और ब्लड का जो प्रेशर आर्टरीज पे एक्सर्ट होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये तब होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। और हार्ट के रिलैक्स करने के वक्त ब्लड का जो भी प्रेशर होता है आर्टरीज पे उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर दिन भर में चेंज होते रहता है। जैसे कि दिन में फिजिकल एक्टिविटी या इमोशनल स्टेट की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है। और नाइट में तो हमारा ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर 120/80 से लेकर 140/90 तक के ब्लड प्रेशर को प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर 140/90 के बाद हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे होते हैं उनमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये हाइपरटेंशन धीरे धीरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है, जैसे कि स्ट्रोक, एन्यूरिज्म, हार्ट अटैक। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर किडनी को भी फेल करते रहता है धीरे धीरे, और ये आंखों की रोशनी में भी असर डालता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। 90% से ज़्यादा लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन से गुजर रहे होते हैं। इसका कारण होता है ज़्यादा उम्र का होना, मोटापा, ज़्यादा नमक लेना खाने में, एक्सरसाइज का कम करना, धूम्रपान करना और शराब पीना। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सही खान पान न होने की वजह से और ज़्यादा उम्र की होने की वजह से ब्लड वेजल्स हार्ड हो जाते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन दोस्तों उसे कहते हैं कि जिसमें कुछ खास कारण होता है हाइपरटेंशन होने का, जैसे कि किडनी का सही तरह से काम ना करना, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस और कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में क्या टारगेट किया जाता है, उसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि जो उनके ब्लड वेजल्स हैं, जो कि हार्डन ब्लड वेजल्स और कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेजल्स हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। उन्हें टारगेट करके उसको रिलैक्स किया जाता है ताकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो घटे। वेस्कुलर रेजिस्टेंस घटेगा तो सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर भी घटेगा। और दूसरा जो टारगेट है, ट्रीटमेंट टारगेट, वो है ब्लड प्रेशर का हार्ट रेट कम करना और उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करना। सीधी सी बात है कि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर कम होगा तो कम से कम ब्लड जो है हार्ट पंप करेगा और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और साथ ही साथ पेशेंट को लो सोडियम डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी सलाह दी जाती है ताकि ब्लड प्रेशर कम किया जा सके। दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग्स अवेलेबल हैं टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। जो पहला है कैटेगरी है वो है वैसोडायलेटर्स। दोस्तों ये वैसोडायलेटर्स क्या करते हैं, ये हार्डन ब्लड वेजल और कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेजल्स के डायमीटर को बढ़ा देते हैं, उन्हें रिलैक्स कर देते हैं। उन्हें रिलैक्स करने की वजह से उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेजल्स पर, जिसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाता है और ब्लड प्रेशर टुवर्ड नॉर्मल पहुंच जाता है। दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी है वो है डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक्स का क्या काम है, ये हमारे बॉडी में से सोडियम और वाटर को किडनी के थ्रू बाहर निकालते हैं।
तो इनके बाहर जाने की वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम अगर कम हुआ तो सीधी सी बात है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई से नॉर्मल की तरफ आने लग जाता है। दोस्तों कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। ये मेडिसिन्स हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हार्ट रेट कम होगा और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगा तो कम से कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया जाएगा इन ईच पंप, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ आने लग जाएगा।